एपिसोड 12 के स्टार्ट में हम उसी कार को उल्टा पड़ा हुआ देखते हैं जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। ये कार किसी और की नहीं, चाडू की कुलीग सारा की होती है। उस कार से बाहर निकलते हुए हम पोंगशिक को देखते हैं। उसने मोयांग का ब्लड पी लिया था, इसलिए वो भी ज़ॉम्बी बन गया था। अब जैसे ही चाडू को एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, वो फौरन ही हॉस्पिटल चला जाता है और मोयांग को हथकड़ी पहनाकर कार में ही बैठने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल में जाकर वांग से बात करने लगता है। उससे बात कर उसे पता चलता है कि सारा बच गई है। ये सुनकर चाडू को बहुत अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सूंजी को वांग के पास देखते हैं, जहाँ पर वांग उसे बताता है कि सैम के मोटे पेट की वजह से ज़ॉम्बी का दांत उसके अंदर नहीं जा पाया, इसीलिए सैम ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। दूसरी तरफ चाडू जब हॉस्पिटल से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि मोयांग भाग गया है। जिसके बाद मोयांग सूंजी को फोन करके आगे से घर पर आने के लिए ही बोलता है। ये सुनकर सूंजी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सारी रात उसे कॉल करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन मोयांग कॉल नहीं उठाता। अब अगले दिन जब सूंजी ऑफिस जा रही होती है, तभी उसे एक न्यूज दिखाई देती है कि एक आदमी की लाश मिली है जिसके इंटरनल ऑर्गन्स और सिर गायब है। इस न्यूज को सुनते ही ताय समझ जाता है कि ये एक ज़ॉम्बी का ही काम है। जिसके बाद सूंजी जल्दी से वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सैम और वांग को पोंगशिक की वाइफ के बारे में पुलिस को बताते हुए देखते हैं। वो बताते हैं कि वो एक ज़ॉम्बी है और मिसिंग केस में जितने भी लोग गायब हैं उन सबको उसने ही मारा है, यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी तक को मार दिया। लेकिन उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता और उन्हें सब पागल समझते हैं। जिसके बाद वो दोनों थककर अपने घर पर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर आकर उन्हें पता चलता है कि उनके घर के गेट का लॉक टूटा हुआ है। जिसके बाद वो दोनों डरते हुए अंदर जाने लगते हैं। जिसके बाद हम सूंजी को देखते हैं, वो ऑफिस आती है जहाँ चाडू उसका इंतजार कर रहा था। चाडू सूंजी से पूछता है क्या तुम मोयांग की सच्चाई जानती हो, जिस पर सूंजी उसका सही से जवाब नहीं दे पाती और वो मोयांग के ज़ॉम्बी होने के बारे में बताने लगती है, जिस पर चाडू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सैम और वांग मिलकर सूंजी को पीछे से कुछ इशारे करने लगते हैं, लेकिन वो उनके इशारे समझ नहीं पाती। जिसके बाद चाडू डांट कर वहाँ से चला जाता है। सूंजी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, जिस पर सैम और वांग उसे फिर से इशारे करने लगते हैं। जिसके बाद सूंजी उनके घर चली जाती है, जहाँ पर मोयांग बैठा हुआ था। जिसके बाद ये लोग बातें करने लगते हैं और इन्हें पता चल गया था पोंगशिक एक ज़ॉम्बी बन गया है, इसलिए वो उसे रोकने का तरीका सोचने लगते हैं। तब सूंजी उन्हें वही बेहोश करने वाली दवाई दिखाती है जो कि उसने पोंगशिक के लैब से उठा ली थी। जिसके बाद हम पोंगशिक को देखते हैं, जो कि अपने गायब होने की न्यूज सुनकर हंसने लगता है। जिसके बाद ये लोग सूंजी की फ्रेंड यून को बुलाकर उसे अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं और तभी हमें ये पता चलता है कि वांग उसे बहुत पसंद करता है। अब वो लोग प्लान करते हैं कि वो जाकर पोंगशिक की वाइफ की बॉडी को चुरा लेंगे, क्योंकि पोंगशिक उसके ही पीछे होगा। इसलिए रात में सैम और वांग डॉक्टर का गेटअप करके मोयांग को स्ट्रेचर पर लेटाकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहीं पर चले जाते हैं जहाँ पर पोंगशिक की वाइफ की बॉडी थी। अब जब डॉक्टर उनकी चेकिंग करता है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद वो लोग अपना काम कर लेते हैं, तभी मोयांग को पोंगशिक की खुशबू आती है। जिसके बाद वो उन लोगों को बाहर भेजकर खुद पोंगशिक से लड़ने लगता है। पहले तो पोंगशिक कुछ नहीं करता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये लोग उसकी वाइफ को ले गए हैं तो वो मोयांग को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन मोयांग उसे बहुत आराम से बेहोश कर देता है और कहता है कि तुम्हें भी शायद मेरी तरह रेड मिल पर जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाद में मोयांग उसके सिर में सीजर घुसाने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि पहले ही उसकी वजह से 3 लोग मारे गए थे और वो अब किसी और को नहीं मारना चाहता था। तभी पोंगशिक उठ जाता है और उस पर हमला करने लगता है और उसका गला पकड़ लेता है। इतने में वहाँ पर सूंजी भी आ जाती है और वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन पोंगशिक उसी टाइम उसका हाथ पकड़ लेता है और मोयांग से कहता है कि मैं भी तुम्हें उसी तरह दर्द दूंगा जिस तरह मैंने सहा। जिसके बाद वो उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और जब मोयांग बाहर जाता है तो उसे पता चलता है पोंगशिक उससे पहले ही बाहर जा चुका है। जिसके बाद वो सैम और वांग के साथ जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर चाडू आता है और मोयांग को गन पॉइंट पर ले लेता है और कार में रखी हुई पोंगशिक की वाइफ की बॉडी को चेक करने लगता है, लेकिन मोयांग उसे बेहोश करके गाड़ी में डाल देता है और बिना सैम और वांग को लिए पोंगशिक के पास जाने लगता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि सूंजी ठीक है। ये देखकर वो पोंगशिक से लड़ने लगता है, लेकिन पोंगशिक ने मोयांग के डीएनए को और ज्यादा पावरफुल बनाकर उसे अपने अंदर यूज किया था, इसीलिए वो मोयांग पर भारी पड़ने लगता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। और जब वो अपनी बीवी के पास जाने लगता है तभी चाडू उठकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और चाडू जैसे ही उसकी शक्ल देखता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और पोंगशिक उसके ऊपर हमला करके उससे गन छीन लेता है। और जैसे ही वो चाडू को शूट करने वाला था तभी मोयांग उसे रोक लेता है और उससे लड़ते हुए ही उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। तब पोंगशिक कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। तभी मोयांग कहता है तुम्हें मैं नहीं मेरा पड़ोसी मारेगा। इतनी देर में वहाँ पर सैम और वांग आ जाते हैं और सबको मांस देकर वहाँ पर गैस बॉम्ब फोड़ देते हैं, जिस वजह से पोंगशिक बेहोश होने लगता है। तभी हम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर मोयांग ने सैम और वांग को प्लान चालू करने के लिए बोला था। जिसके बाद वो दोनों यून के पास जाते हैं जिसने इन सब चीजों का इंतजाम कर रखा था और तभी यून फिल्मी स्टाइल
में वांग को प्रपोज करती है। इसके बाद सैम और वांग वहाँ पर आ जाते हैं और एक लिक्विड की हेल्प से पोंगशिक को साइड में बिठा देते हैं। तभी चार्डू मोयांग को सॉरी बोलता है क्योंकि उसे असलियत का पता चल गया था। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि पोंगशिक का क्या किया जाए, क्योंकि उसे सबके सामने लाया गया तो सब बहुत ज्यादा डर जाएंगे। तभी पोंगशिक सैम को गिराकर खाने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर मोयांग फौरन ही उसे शूट कर देता है और मार डालता है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गिल्ट फील करने लगता है, इसलिए वो माउंटेन पर जाकर रहने का डिसाइड करता है। जिस पर सभी उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानता। जिसके बाद सोनजी बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है। जिसके बाद अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो वहाँ पर मोयांग जा चुका था। तभी वो एक हुडी को नोटिस करती है जिसमें एक नोट पड़ा हुआ था और वो हुडी किसी और की नहीं सोनजी की ही होती है। अपनी हुडी को देखकर वो समझ जाती है कि जिस आदमी को उसने अपनी हुडी दी थी वो कोई अल्कोहलिक नहीं था, वो मोयांग ही था। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद हमें 1 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ताई एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट राइटर बन गया था और उसने एक ज़ॉम्बी डिटेक्टिव नाम की स्क्रिप्ट लिखी थी और चार्डू को भी यकीन हो गया था कि सोनजी की जगह सारा उसके लिए बेस्ट है। दूसरी तरफ सैम का भी सपना पूरा हो गया था और वो सबसे बड़ा डिटेक्टिव बन गया था। जिसके बाद हम सोनजी को देखते हैं जो कि खुद भी डिटेक्टिव का काम कर रही थी और वो भी ज़ॉम्बी को बहुत ज्यादा मिस करती थी। तभी उसे एक दिन हैलोवीन पार्टी का इन्विटेशन मिलता है। उस पार्टी में वो अपने सारे दोस्तों के साथ जाती है और एंजॉय करने लगती है। तभी उसकी नजर मोयांग पर पड़ती है जिसने उसे इन्विटेशन भेजा था। उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और उससे बातें करने लगती है। मोयांग उसे अपने डेली रूटीन के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उसने उसे बहुत ज्यादा मिस किया। इसके बाद मोयांग उसे फिर से उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है क्योंकि उसे यूएसए में किसी आदमी के बारे में पता चला था जो ज़ॉम्बी को इंसान बनाने की रिसर्च कर रहा था। तभी पार्टी में एक मर्डर हो जाता है जिसे देखकर वो दोनों उसकी तरफ जाते हैं और मोयांग कल्प्रिट की स्मेल सुनकर हंसने लगता है। इसी के साथ यह एपिसोड और ज़ॉम्बी डिटेक्टिव का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मुझे अब कौन सा ड्रामा और मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।